गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पूर्णप्रा में दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन राजस्थान। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हम आगे आने वाली अपडेट कभी मिस ना कर पाए। साथियों, आप इस चैनल के माध्यम से BSTC, CET, रीट, राजस्थान पुलिस, पटवार आदि समस्त एग्जाम जिसके अंदर राजस्थान जीके आता है उसके लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए क्लास। तो शुरू करते हैं आज हम। माय डियर स्टूडेंट, राजस्थान जीके हमारी सीरीज चल रही थी, उसके अंदर आज हमने #21 और #22 को पुनः रिवीजन के लिए रखा है। तो आज का हमारा 201वां प्रश्न है कि निम्न में से किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ चलाया। निम्न में से किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ चलाया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लोक देवता रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया जिसकी महिलाएं तेरह ताली नृत्य करती है। अगला प्रश्न है, लोक देवी जीण माता का मंदिर कितनी ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कि लोक देवी जीण माता का मंदिर कितनी ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो हमारे स्टूडेंट, लोक देवी जीण माता का जो मंदिर है वो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिर्फ पूर्व दिशा की तरफ से इनका मुख खुला हुआ, बाकी 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, अनंत चतुर्दशी किस तिथि को मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी किस तिथि को मनाई जाती है। तो अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, जयपुर के हवा महल का निर्माता कौन है। जयपुर के हवा महल का निर्माता कौन है दोस्तों जयपुर के हवा महल का निर्माता है स्वाई प्रताप सिंह। स्वाई प्रताप सिंह जी ने जयपुर के हवा महल का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हवेलियों का शहर किस शहर को कहते हैं। राजस्थान में हवेलियों का शहर किसको कहते हैं। तो राजस्थान में हवेलियों का शहर कहते हैं जैसलमेर को। राजस्थान में हवेलियों का शहर कहते हैं जैसलमेर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, डांडिया नृत्य किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है। डांडिया नृत्य किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है। तो डांडिया नृत्य होली के अवसर पर डांडिया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में मंदिरों का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थान में मंदिरों का स्वर्ण काल माना जाता है। तो राजस्थान में मंदिरों का स्वर्ण काल माना जाता है 11वीं से 13वीं सदी। 11वीं से 13वीं सदी का जो समय है वो राजस्थान में मंदिरों का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थान में मंदिरों का स्वर्ण काल माना जाता है। आज के हमारी क्लास का 8वां प्रश्न है कि सुरमंडल वाद्य यंत्र किस जाति के कलाकार बजाते हैं। सुरमंडल वाद्य यंत्र मुख्यतः किस जाति के कलाकार बजाते हैं। तो सुरमंडल वाद्य यंत्र मांगणियार जाति के लोग सुरमंडल वाद्य यंत्र बजाते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किस सदी में किया गया। कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किस सदी में किया गया। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किया गया 8वीं सदी में। 8वीं सदी में चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किया गया। आज के हमारी क्लास का 10वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं। राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। तो राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। बूंदी शहर को राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहते हैं। बूंदी शहर को राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहते हैं। आज के हमारी क्लास का 11वां प्रश्न है कि लोक देवता रामदेव जी ने किस तिथि को जीवित समाधि ली। कि दोस्तों लोक देवता रामदेव जी ने किस तिथि को समाधि ली। और दोस्तों लोक देवता रामदेव जी से एक दिन पहले उनकी धर्म की बहन थी डालीबाई। उनकी धर्म बहन थी डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली। तो रामदेव जी ने समाधि ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली और भाद्रपद शुक्ल
10वीं को डालीबाई ने समाधि ली। अगला आज का हमारी क्लास का 12वां प्रश्न है कि राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे लंबा लोकगीत किस देवी से संबंधित है। कि राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे लंबा गीत जो है चिरजा, राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे लंबा गीत जो है चिरजा, वो किस लोक देवी से संबंधित है। चिरजा गीत किस लोक देवी से संबंधित है, तो वो है जीर्ण माता से संबंधित है। राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे लंबा गीत चिरजा लोक देवी जीर्ण माता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक साल में नवरात्रे कितनी बार आते हैं। कि एक साल में नवरात्रे कितनी बार आते हैं, तो एक साल में नवरात्रे 4 बार आते हैं। एक साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 बार आते हैं प्रकट नवरात्रे और 2 बार आते हैं गुप्त नवरात्रे। अगला प्रश्न है कि जयपुर के हवा महल का निर्माण किस सन में हुआ। जयपुर के हवा महल का निर्माण किस सन में हुआ। सवाई प्रताप सिंह द्वारा जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया गया। सवाई प्रताप सिंह जयपुर के हवा महल के निर्माण करवाया गया 1799 ईस्वी। 1799 ईस्वी में जयपुर के हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है, हजार हवेलियों का शहर किसको कहते हैं। हजार हवेलियों का शहर किसको कहते हैं। अगर ओनली फॉर आए कि हवेलियों का शहर ओनली फॉर हवेलियों के शहर की बात हो तो वो है जैसलमेर। लेकिन अगर हजार हवेलियों का बात आए तो वो है बीकानेर को हजार हवेलियों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न है, धमक मूसल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। कि धमक मूसल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो धमक मूसल नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा किया जाता है धमक मूसल नृत्य। गांव को महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए धमक मूसल नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा। गांव को महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए धमक मूसल नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की छोटी काशी या राजस्थान की दूसरी काशी किसे कहते हैं। राजस्थान की छोटी काशी या राजस्थान की दूसरी काशी किसे कहते हैं। अगर उससे पहले हम बात करें कि राजस्थान की काशी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं जयपुर को। राजस्थान की काशी कहते हैं जयपुर को। राजस्थान की छोटी काशी या राजस्थान की दूसरी काशी कहते हैं बूंदी को। राजस्थान की छोटी काशी या राजस्थान की दूसरी काशी कहते हैं बूंदी को और राजस्थान की काशी कहते हैं जयपुर को। अगला प्रश्न है कि अलगोजा वाद्य यंत्र किस जनजाति के लोग बजाते हैं। कि अलगोजा वाद्य यंत्र किस जनजाति के लोग बजाते हैं। मुख्यतः अलगोजा वाद्य यंत्र किस जनजाति के लोग बजाते हैं, तो अलगोजा वाद्य यंत्र मुख्यतः कालबेलिया व भील जनजाति के लोग बजाते हैं। कालबेलिया व भील जनजाति के लोग बजाते हैं। अगला प्रश्न है, किलों का सिरमौर किस किले को कहते हैं। किलों का सिरमौर किस किले को कहते हैं। किलों का सिरमौर कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का किला किसे किले का सिरमौर कहा गया है। चित्रकूट की पहाड़ी पर बना हुआ है। मेसा पठार पर बना हुआ है। गढ़ चिंतामणि कहते हैं, किलों का सिरमौर कहते हैं। कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। तो आज का हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है लोहिनी बावड़ी। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है लोहिनी बावड़ी और सबसे प्राचीन बावड़ी है लोहिनी बावड़ी। और आज आपका एक प्रश्न आपके लिए जिसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 2017 में राजस्थान की कितनी बावड़ियों पर डाक टिकट
जारी किया गया? डाक टिकट जारी किया गया कि राजस्थान की 2017 में राजस्थान की कितनी बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया गया? इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दें। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।